बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो अपने सब भाइयों के लिए दुआगो रहूँगा। जैसे आपने बोला कि हमारे एक भाई ने अपनी कंपनी का इफ्तिताह किया और मुझे ये मौका मिला कि इफ्तिताह के लिए आऊँ। अल्लाह करे कि मैं इनके लिए एक बरकत का रास्ता निकलूँ और अल्लाह करे कि इनके इस बिज़नेस में फ़ायदा हो जाए। और इसी के साथ साथ जिस तरह आपने बोला कि अमारात का 50th एनिवर्सरी है, तो ये खुशी की बात है और हर कौम की खुशी के साथ आपको खुशी मनानी चाहिए। और फिर बिलखुसूस उस कौम या उस वतन की बात हो रही है जिस वतन ने हमारे पुख्तून को और फिर पाकिस्तानियों को लाखों की तादाद में 15-16 लाख पाकिस्तानी इधर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो अपने बच्चों के लिए उनका रिज़्क का ज़रिया इस मुल्क से निकला दिया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है और इसीलिए हम आज आए भी हैं। आज हमारा फंक्शन भी है। इसी खुशी में हमारे एमपी यूएई ने फंक्शन बनाया है और इंशाल्लाह उसमें आज हम शिरकत करेंगे। और इस मुल्क और इस मुल्क के बड़ों की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि यहाँ पे जो ज़िंदगी गुजारते हैं उन्हें पता है। बहुत कम मुल्क ऐसे होते हैं जहाँ पे दाखिल और ख़ारिज के लिए एक ही जैसा कानून होता है, जहाँ पे ख़वारिज का बहुत ख्याल रखा जाता है और दुबई उनमें से एक आता है। और ये हमारे लिए एक ज़िंदा मिसाल है कि वो कौम तरक्की करेगी जिस कौम के ज़मीन पे अमन होगा। अमन के बग़ैर तरक्की नामुमकिन है। और दुबई ने ये बल्कि अमारात ने ये पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर आप अमन लाज़िम करेंगे तो अमन के साथ साथ आपका वतन खुद तरक्की। मैं तो उनको यही कहूँगा कि भाई आपको जो ज़िंदगी इन्होंने दी है, जो सहूलियात इन्होंने दी हैं, फिर ये 8.5 लाख फ़र्द नहीं है, ये 8.5 लाख घराने हैं जो इनके सपोर्ट पे हैं। तो बिल्कुल इनका कदर किया जाए। इधर के जो भी बड़े हैं, शेख मोहम्मद हो गए, शेख खलीफा हो गए या उनके कवानीन हो गए, उनका मुकम्मल ख्याल रखा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुख्तून यहाँ पे बहुत अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, तकलीफ़ें हैं, मज़दूरियों में ऑब्वियसली तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन फिर भी मैं खराज तहसीन पेश करूँगा। जैसे मैंने पहले बोला कि यहाँ पे दाखिल और ख़ारिज में कोई फ़र्क नहीं है, कानून एक है। तो उसी कानून के तहत हमारे पुख्तून यहाँ पे आराम से अपने बच्चों के लिए रिज़्क रोटी कमा रहे हैं। एक और चीज़, ओवरसीज़ के लिए अभी जो बिल पास हुआ है तो उस पर ज़रा रोशनी डालें, क्योंकि अभी बनीरी साहब ने कहा कि 8.5 लाख यहाँ पख्तून भी है और 1.6 जो है वो पाकिस्तानी है। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल में अगर कानून बनाया है तो मेरा जितना ख्याल है पहले भी इनको हक था वोट डालने का। डाक के ज़रिए डाला जाता था और ये जाते थे अपने एम्बेसी में जाके डाक के ज़रिए वोट डालते थे। अभी जो मशीनों का काम डाल दिए तो हाँ, हमारे उस मशीन पे सवालात हैं। हमारे फ़ॉरेन वोटिंग पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन उस मशीन पे हमारे बहुत बड़े सवालात हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्योंकि पाकिस्तान का सरमाया और पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं इकनॉमिकली, उसमें ये मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है कि ये सब होगा। और फिर जो तारीख़ हमारी रही है कि यहाँ पे इलेक्शंस इंजीनियर किए गए हैं, तो ये हमें लग रहा है कि आने वाले इंतखाबात के चोरी के लिए ये एक मशीन निकाली गई है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नाम जिसको दिया गया है। जहाँ पे फ़ॉरेन वोटिंग की बात आती है तो मैं फिर एक ख्वास्त करूँगा और मेरे ख्याल में ये फिर जायज़ है, बजानिब है कि जहाँ पे आप फ़ौरन जो आपके पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको आप वोट का इख्तियार दे रहे हैं, तो फिर इनको असेंबली में क्यों नहीं इख्तियार दिया जाता? फिर तो मेरे ख्याल में इनको असेंबली में भी हक देना चाहिए। अगर ये 6 लाख लोग या 16 लाख लोग अगर आपने बोला तो इन 16 लाख लोगों को फिर बिल्कुल इख्तियार देना चाहिए। अगर हम इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं तो ये भी इंतखाबात में हिस्सा लें। इस तरह जितने भी पाकिस्तानी जहाँ भी रह रहे हैं, जब आप वोटिंग, एक बंदे को जब आपने वोट का हक दे दिया तो फिर मेरे ख्याल में उसको कैंडिडेटशिप का हक भी देना चाहिए और उनको इलेक्शन लड़ने का भी पूरा हक देना चाहिए। थैंक यू सो मच। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो मेरे लिए बल्कि सब पुख्तून और सब पाकिस्तानियों के लिए खुशी की बात है कि मैंने दुबई में कंपनी खोला है और एक नहीं, 2 एक साथ खोले हैं। तो लाला पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज़म एंड लाला एक्सपर्ट ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट के नाम से मैंने ये कंपनियाँ खोली है। तो मकसद यही है कि अपने लिए भी फ़ायदा हो और दूसरों के लिए भी फ़ायदा हो जाए। तो हमसे, मेरे से जितना हो सकता है मैं अपने कौम, अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ। और यही अल्लाह से दुआ है कि जितने भी लोग हैं इधर इमारात में मज़दूरी के लिए आए, अल्लाह सबको कामयाबी दे दे। इमारात का आज 50वां साल गिरा है।
تو اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک جیسا ہم کو اپنا ملک پاکستان پیارا ہے، ایسا ہی امارات ہم کو بہت پیارا ہے، کیونکہ یہ واحد جو خلیجی ممالک ہے، یہ ممالک ہم کو ورک پرمٹ ویزے دیتے ہیں، اور یہ ہم سے نہیں پوچھتے کہ آپ کا تعلیم کتنا ہے، آپ کا گورے ہو کالے ہو، یہ بالکل نہیں. تو یہ ہمارے لیے ایسا ہے جیسا اپنا پاکستان. یہ ملک نے ہم لوگوں کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہم اس کے قانون کو فالو کریں. یہ ملک کے جو بڑے ہیں وہ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس دن پہ. تھینک یو سو مچ.